प्रभु आप सभी को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। आज के सुंदर और बढ़िया समय के लिए हम उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के रूप में हमारे बीच में है। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ का परमेश्वर अपने वायदों का पक्का, अपने वायदों का सच्चा और अपने वायदों को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। हालेलुया, हालेलुया। और अब वो समय है, वो घड़ी है कि खुदा आपके साथ अपने वचन के द्वारा बात करने के लिए जा रहा है और सभी तैयार हैं। प्रभु आप सभी को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। तो आइए हम सभी अपनी अपनी बाइबल को खोलेंगे और संत यूहन्ना की अंजील 17 अध्याय और उसकी 4 आयत को पढ़ेंगे और संत मत्ती की अंजील 28 उसकी 19 आयत को पढ़ेंगे। पहले हम संत मत्ती की अंजील 28 जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। और अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। अब हम पढ़ेंगे संत मत्ती की अंजील 28 अध्याय और उसकी 19 आयत को और 20 आयत को। इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। हालेलुया, हालेलुया। सभी ने इस वर्सेस को ध्यान से सुना। और मैंने आज आपसे ही विषय पूछना है कि मैं इन वर्सेस से हमें कौन सा विषय मिल सकता है, तो ये कलीसिया बताएगी। पहले मैं आपको पढ़कर दोबारा बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनना है। संत मत्ती की अंजील 28 अध्याय उसकी 19 और 20 आयत को मैं पढ़ रहा हूं। यहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों को आज्ञा दे रहा है, इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। अब दूसरी आयत जो हमने संत यूहन्ना की अंजील 17 और उसकी 4 आयत पढ़ेंगे इसको। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था, ध्यान से सुनिए। अब ये यीशु मसीह कह रहा है, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी क्या की है? महिमा की है। हाँ जी। अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर, हाँ जी, जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। आमीन। अब किसको इसमें से कोई विषय मिला? प्रभु की आज्ञा। हाँ जी, काम में जाओ। ठीक है, सभी जिसको कुछ मिला वो बोल सकता है। प्रभु की आज्ञा मानो। इसमें क्या विषय होना चाहिए? जगत के अंत तक तुम्हारे साथ के लोगों को मेरे चेले बनाओ। ठीक है, और प्रभु के काम करना, प्रभु के काम को पूरा करना और मैं जगत की आज्ञा मानो। सदा तेरे संग हूँ और जगत के अंत तक तेरे साथ रहूंगा। हाँ, जगत के अंत तक तेरे साथ हूँ, सदा तेरे संग हूँ और प्रभु की महिमा जगत के अंत तक तेरे साथ। हाँ, मैं जगत के अंत तक तेरे साथ हूँ। और कोई भाई या कोई बहन हाथ खड़ा करके बता सकता है कोई विषय इसमें से मिला हो? हाँ जी, प्रभु की महिमा। हाँ जी, सुसमाचार। हाँ, सुसमाचार का प्रचार करना। ठीक है, हाँ जी। और गॉड ब्लेस यू। सभी ने अपने अपने विचार प्रकट किए। खुदा आप सभी को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। और आप जानते हैं कि इसमें खास बात है
कि ये सारा वचन ही एक विषय ही है। आमीन। सारी बाइबल ही एक विषय है। और फिर भी खुदा ने प्रेरणा दी कि इन आयतों में से एक छोटा सा एक विषय लिया जाए। और इसमें सबसे खास बात जो यीशु मसीह अपने चेलों को दे रहा है, वो क्या दे रहा है? जाओ चेले बन जाओ। आज्ञा दे रहा है, उन्हें एक जिम्मेवारी सौंप रहा है, है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप रहा है, उन्हें एक दायित्व सौंप रहा है, उनके ऊपर एक जिम्मेवारी डाल रहा है। हालेलुया। हालेलुया। तो क्या एक सही विषय जो है, मैं ये नहीं कहता कि आपके विषय गलत है, आपके विषय सही हैं, लेकिन जो विषय मैं लेना चाहता हूं, जो खुदा ने मुझे दिया, वो आपके साथ मैं साझा करना चाहता हूं। हालेलुया। हालेलुया। और जो खुदा ने मुझे इसमें से विषय दिया था, वो था रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी, है ना। यीशु मसीह ने चेलों को एक जिम्मेवारी सौंपी कि जाओ जगत में जाकर क्या करो, सारी सृष्टि में चेले बनाओ, चेले बनाओ और उन्हें मेरी आज्ञा को मानना सिखाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये एक जिम्मेवारियां थी। क्या थी ये जिम्मेवारी? ये जिम्मेवारियां थी जो यीशु मसीह अपने चेलों को सौंप रहा था। हालेलुया। हालेलुया। अब जब संत यूहन्ना की अंजील 17 उसकी जब 4 में हमने यहाँ पर पढ़ा है, तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर क्या कह रहा है, इसको फिर से पढ़ेंगे। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था। अब यीशु मसीह क्या कह रहा है? जो कार्य, जो काम तूने मुझे करने को दिया था, उसे पूरा करके हाँ, मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। यानी कि जो दायित्व, जो जिम्मेवारी सौंपी गई थी, अब यीशु मसीह कह रहा है वो मैंने पूरी की है। हालेलुया। हालेलुया। और जब भी हमारे ऊपर कोई जिम्मेवारी होती है या हमें कोई दायित्व सौंपा जाता है या हमें कोई काम करने के लिए दिया जाता है, उसे कभी भी अधूरा मत छोड़ो, कभी भी उसे आधा मत छोड़ो। और यीशु मसीह ही एक ऐसा बाइबल में शख्स है जिसे हर एक काम को पूरा 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 करके दिखाया। इसलिए वो पूरे घमंड के साथ कह सकता है, पूरे जोश के साथ कह सकता है कि पिता, तूने जो कार्य मुझे करने को दिया था, वो पृथ्वी के ऊपर मैंने पूरा किया है। अब कोई कह सकता कि हाँ, जो मेरे ऊपर जिम्मेवारी थी मैंने उसे पूरी तरह से निभाया है? कोई कह सकता है? हम कोई नहीं कह सकते। हम अपनी जिम्मेवारियों को भूल जाते हैं, हम इनसे कभी दूर हो जाते हैं, हमें याद ही नहीं रहता कि ये हमारी जिम्मेवारी थी या ये मेरा काम था। अब जिम्मेवारी अकेली ये नहीं है कि आप चर्च में आ गए, ये जिम्मेवारी नहीं है, या बाइबल को हमने पढ़ लिया, ये जिम्मेवारी नहीं है, या हमने दुआ कर ली, ये जिम्मेवारी नहीं है। जिम्मेवारी क्या है? वचन को पूरा करना, लगातार चर्च में आते रहना, ये जिम्मेवारी है। आमीन। लगातार दुआ करते रहना, ये जिम्मेवारी है। लगातार प्रार्थना करते रहना, ये जिम्मेवारी है। हालेलुया। हालेलुया। एक बार काम सौंप दो तो वो थोड़ा सा करके हम उसके बाद हमें याद ही भूल जाता है कि क्या काम था। एक हफ्ते हम पूरा चौकन्ने रहेंगे, हमें याद रहेगा, हम पूरे जोर के साथ, पूरे जोश के साथ, पूरे आनंद के साथ उस जिम्मेवारी को निभाते हैं। लेकिन जब लगातार उस काम को करना पड़ता है तो हम उस जिम्मेवारी से भागना शुरू कर देते हैं। फिर हमें लगता है कि शायद ये काम मैं नहीं कर पा सकता हूं, है ना, या ये काम मुझसे नहीं हो रहा है। हालेलुया। इसीलिए जिम्मेवारी क्या? यीशु मसीह ने पूरी सिद्धता के साथ इस जिम्मेवारी को पूरा किया। तभी क्रूस के ऊपर उसने क्या कहा? पूरा हुआ। तो क्रूस के ऊपर उसका एक लास्ट एक ये थी स्थान था जहां पर यीशु मसीह ने कहा पूरा
हुआ। हालेलुया। हालेलुया। तो हम काम शुरू होने से पहले कहते पूरा हो गया भाई, बैठे बैठे ही, खड़े खड़े ही और लेटे लेटे ही वो हो गया काम, चिंता ना करो, है ना। हमें उस काम को प्रैक्टिकली करके दिखाना है। हालेलुया। तो प्रभु आपको बड़ी बरकत दे। तो आइए हम एक छोटी दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम वचन में आगे बढ़ेंगे। महान स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु, होने पाए कि आज का वचन तेरे बेटों के लिए, तेरी बेटियों के लिए, तेरे बच्चों के लिए, तेरे लोगों के लिए पिता एक आशीष का कारण हो पिता। और सचमुच ये वचन इनके हृदयों में जाए, इनके मनों में जाए और इनके प्राण में जाए प्रभु, और दिल की गहराइयों में बैठ जाए पिता। और प्रभु यीशु मसीह सिर्फ प्रभु इनके जीवन में तू ही नजर आए प्रभु, तेरा वचन नजर आए प्रभु, तेरा कलाम नजर आए प्रभु, तेरी बातें नजर आए प्रभु, तेरा स्वभाव नजर आए मेरे पिता। हर बात में, हर काम में, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में सिर्फ तू ही तू इनमें नजर आ मेरे पिता। तू दया कर, तू कृपा कर प्रभु, मदद कर, सहायता कर। प्रार्थना सुन कबूल कर, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप सभी बैठ सकते हैं और बैठने के बाद हम खुदा की महिमा के लिए ताली बजा सकते हैं, उसके स्वागत के लिए, उसकी महिमा के लिए, उसकी आराधना के लिए। हालेलुया। अब सुबह जब मैं प्रार्थना में बैठा हुआ था तब मैं एक चीज सोच रहा था, और वो क्या थी कि परमेश्वर ने अब्राहम से एक बात कही थी, और हम सभी जानते हैं कि अब्राहम को जो उसका पुत्र मिला था वो कितने सालों के बाद जाकर मिला था। 25 साल लगे थे उसे, उस बेटे को, उस पुत्र को प्राप्त करने में। और जब बेटा मिला, अभी वो छोटा ही था, तो खुदा ने अब्राहम से कह दिया, जब हम उत्पत्ति की पुस्तक 22 अध्याय पढ़ते हैं तो वहां लिखा खुदा ने कि हे अब्राहम, तू क्या कर, मेरी महिमा कर, मेरी आराधना कर, और उस पर्वत के ऊपर जा और वहां जाकर मेरी क्या करे, महिमा कर, मेरी आराधना कर। और उसने उसे क्या क्या दी कि जाकर अपने इस पुत्र को उस पर्वत के ऊपर ले जा और वहां पर उसे मेरे लिए बलिदान कर दे। अब जो बच्चा 25 साल के बाद मिला हो और वो भी खुदा वापस मांग रहा हो, वो वापस ले रहा हो, तो क्या वो मां या वो बाप कभी उस बच्चे को बलि करने के लिए दे सकते हैं? कोई नहीं देगा। अगर आज के जमाने की बात करें, आज के लोगों की बात करें, तो कहे हाँ भी ये बेटा तो तुझे दुआओं से मिला है, प्रार्थनाओं से मिला है, इसे पास्टर होने के लिए, मसा होने के लिए इसे अभिषेक कराओ, मखसूस कराओ। तो वो सोचेंगे नहीं पास्टर जी, हमने तो सोचा हमारा बेटा डॉक्टर बनेगा, पास्टर जी हमने तो सोच रखा है हमारा बच्चा ये फलानी चीज बनेगा। अब्राहम भी तो सोच सकता था ना, उन्होंने तो विचार किए होंगे, नहीं भी हमारा बेटा राजा बनेगा, हमारा बेटा जो पैदा होगा वो ये बनेगा, वो बनेगा। लेकिन जब खुदा ने अब्राहम से कहा कि अब्राहम अपने इस पुत्र को मेरे लिए बलिदान कर दे। अब ये कैसा खुदा है भाई, पहले चीज देता है फिर मांगने भी लग पड़ता है। हालेलुया। लेकिन अगर हम वहां पर पढ़ेंगे, लिखा है खुदा ने उसकी परीक्षा की, उसने उसे परखा था कि क्या अब्राहम अपने इस विश्वास में बना रहता है या नहीं बना रहता है। हालेलुया। तो अब्राहम वो ऐसे नहीं विश्वासियों का पिता बन गया, ऐसे ही उसे ये पदवी नहीं मिली, वो इस परीक्षा के दौर में से निकला, वो परखा गया और उसने इस परीक्षा में सफल हुआ, तब जाकर खुदा ने उसे विश्वासियों का पिता कहा था। हालेलुया। उसका विश्वास था कि खुदा अगर देता है, वापस देता है, तो फिर दुगना करके वापस देने की सामर्थ भी रखता है।
हालेलुया हालेलुया। तो इसीलिए अब्राहम से खुदा ने जब कहा कि तू इसे मेरे लिए बलिदान कर, तो इसने ज्यादा सोचा नहीं, तो उसने सायरा से भी सलाह नहीं ली कि सायरा, खुदा ने जो हमें 25 साल के बाद बेटा दिया है, अब वो इसकी बलि मांग रहा है। तो सायरा क्या अगर आज के जमाने की माँ होती तो वो कभी ना देती, छड्डो रहा तो कोई गल नहीं, होनी चर्च जाना, ये पास्टर ही इदा दी, रब ही इदा दा, खुदा इदा दा। लेकिन उन्होंने ऐसा कोई विचार नहीं किया और वो अपने बेटे को लेकर चला गया। और खुदा की आराधना क्या थी, उसकी उपासना क्या थी कि उसके हुक्म को माना जाए। आज खुदा की आराधना हमने गीतों में, भजनों में और डांस करने में बदल दी है ना। आमीन। ज्यादातर हम आजकल वर्शिपर हम है ना, इसी में हम रह गए हैं। लेकिन खुदा की जो असल महिमा क्या है, उसके वचन को, उसकी आज्ञा को पूरा करना, ये उसकी महिमा है, ये उसकी आराधना है। हालेलुया हालेलुया। पहला शमूएल 15 अध्याय उसकी 22 आयत में लिखा है, तो वहां पर लिखा है कि यहोवा के लिए सब होम बलियों से, सब भेंटों से, हर एक उत्तम वस्तु से बढ़कर क्या है, उसकी आज्ञा को मानना। हर एक बात को खुदा साइड में रख सकता है, हर एक चीज को वो साइड में रख सकता है, लेकिन अपने वचन को वो कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकता है। हालेलुया। इसलिए सबसे बढ़कर खुदा का कलाम है, खुदा का वचन है। अगर वचन नहीं तो आपके पास कुछ भी नहीं है। हालेलुया हालेलुया। और आप जानते हैं कि ये जो आपके ऊपर जो तकलीफें आती हैं, ये जो बीमारियां आती हैं, ये जो परेशानियां आती हैं, कौन कौन इनसे दुखी होता है, कौन कौन परेशान होता है इनसे? हम सभी होते हैं, है ना। आमीन आमीन। लेकिन आप जानते हैं कि ये हमारे लिए सबसे अच्छी चीज होती है। ये हमारे लिए सबसे बढ़िया और उत्तम है। जब भी कोई तकलीफ आती है, जब भी कोई परेशानी आती है, आप कभी भी इससे परेशान मत होइए, अपनी बीमारी से मत डरिए। यही बीमारी, यही तकलीफ, यही परेशानी आपको खुदा के पास लेकर आती है। हालेलुया। अगर कभी कोई तकलीफ नहीं आती है तो आप देखिए वो व्यक्ति कभी चर्च में भी नहीं आएगा, वो खुदा की उपस्थिति में कभी हाजिर भी नहीं होगा। हम कब हाजिर होते हैं? जब कांटा चुभता है। क्या होता है? जब परेशानी आती है, जब तकलीफ आती है, तो खुदा की उपस्थिति में लाने वाली सबसे हमारा बढ़िया दोस्त कौन हुआ? हमारे कष्ट, हमारी परेशानियां, हमारे दुख। और पहला करंथियों में भी लिखा है कि ये जो दुख है, ये जो कष्ट है, ये क्षण मात्र के ही है, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी महिमा को लेकर आते हैं। हालेलुया। खुशी में कोई खुदा का उसके भवन में बहुत कम आते हैं। जब खुशी करनी होती है तो किसी हिल स्टेशन में जाएंगे, है ना, खुश हो जाएंगे, चलो घूमने चलते हैं। कुछ पैसा आ गया, चलो किसी बड़े होटल में खाना खाते हैं। अगर पैसा आ गया, कोई चीज आ गई, चलो हम वहां जाकर आनंद मनाते हैं। मेरा वो पुराना दोस्त है, मेरा वो पुराना रिश्तेदार है, तब वो सब पुराने व्यक्ति याद आएंगे, क्यों? पैसा आ गया जेब में, चलो आज उनसे मुलाकात करके आते हैं। लेकिन जब ये चीजें नहीं होती हैं तब कोई भी याद नहीं आता। लेकिन इस स्थिति में बाइबल में लिखा, याकूब की पत्री में, जब तुम दुखी होते हो क्या करो? प्रार्थना करो, है ना। खुश होते हो तो क्या करो? आनंद होकर खुदा की प्रशंसा करो, उसकी महिमा करो। हालेलुया। इन बातों से खुदा खुश होता है। हालेलुया। अब देखिए, जो कुछ दिन पहले यहाँ पर एक जो बाबा आया था और उसने काफी कुछ ऐसा बोल दिया ना हालेलुया शब्द के बारे में, और काफी पंजाब में इस बात पर विवाद हुआ
बहुत ज्यादा इसके ऊपर बोला गया, लेकिन मैं कहता हूं कि प्रभु उसे बरकत दे। आमीन। क्यों बरकत दे? आप जानते हो, वो तो मैं कहता हूं सबसे बड़ा काम तो वो करके गया। आमीन। वो क्या करके गया? प्रभु की महिमा करके। जिन लोगों को नहीं पता था कि हालेलुया शब्द ये बाइबल का है, आमीन। ये स्वर्गीय शब्द है, वो उन सभी को बता कर गया है। आमीन। वो प्रचार करके गया है, और बाइबल ही ऐसा कहती है, खुदा का कलाम कहता है। आप इसे पढ़िए, फिलिपियों की पत्री पहला अध्याय और उसकी 15 आयत में पढ़िए। फिलिपियों की पत्री पहला, उसकी 15, 16 और 17 आयत को पढ़ेंगे। कुछ तो डाह और झगड़े के कारण। अब ध्यान से सुनिए इस बात को। कुछ लोग तो डाह के साथ, डाह का मतलब क्या होता है? धोखा, है ना? डाह, धोखा देना। कि कुछ लोग तो डाह के साथ, धोखे के साथ, हाँ जी, और झगड़े के कारण, और झगड़े के कारण मसीह का प्रचार करते हैं। किसके कारण प्रचार करते हैं? डाह के कारण या झगड़े के कारण। लेकिन किसका प्रचार करते हैं? मसीह का प्रचार करते हैं। आमीन। हाँ जी, आगे पढ़िए। और कुछ भली इच्छा से, और कुछ तो भली इच्छा से करते हैं। कई एक तो ये जानकर कि मैं सुसमाचार के लिए उत्तर देने को ठहराया गया हूं। और कई लोग जो सुसमाचार का प्रचार करते हैं, वो अपनी जिम्मेवारी समझते हैं, वो अपना दायित्व समझते हैं, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। कुछ लोग इसको जिम्मेवारी समझते हैं कि हमें किसी लिए यहाँ पर भेजा गया है कि हम सुसमाचार का प्रचार करें, खुदा के कलाम को, खुदा के वचन को लोगों तक पहुंचाएं। कुछ ऐसे तरीके के साथ इस जिम्मेवारी को पूरा करते हैं। कुछ झगड़े के साथ कर रहे हैं, कुछ धोखे के साथ कर रहे हैं, और कुछ, हाँ जी पढ़िए, प्रेम से प्रचार करते हैं। और कुछ प्रेम के साथ क्या कर रहे हैं? प्रचार कर रहे हैं। हाँ जी पढ़िए। और कई एक तो सिधाई से, और कुछ एक तो सिधाई के साथ नहीं पर विरोध से मसीह की कथा सुनाते हैं। किसके साथ सुनाते हैं? सीधे मन से नहीं, विरोध के साथ। पर क्या करते हैं? मसीह के वचन को करते हैं। सुनाते हैं। तो विरोध के अगर कहते हैं तो किसका हो रहा है? मसीह का। तो अगर मसीह का विरोध हो रहा है तो प्रचार किसका हो रहा है? तो फिर उसको बरकत मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? उसे खुदा में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? मैं तो कहता हूं कि खुदा परमेश्वर मसीह उसे एक अपना प्रचारक बनाए। आमीन तो बोल दो। इतना तो आपको पता ही है कि जब हम किसी बड़ी चीज को मांगते हैं। अब देखिए एक चीज और मैं आपको बता रहा हूं, आप पढ़िए दूसरा भजन संहिता निकालिए, भजन संहिता दूसरा, और इसकी आप 8 आयत पढ़िए। मुझसे मांग, मुझसे मांग, और मैं जाति जाति के लोगों को, और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी सम्मति होने के लिए, तेरी संपत्ति होने के लिए, और दूर दूर के देशों को, और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए, हाँ जी, दे दूंगा। किस लिए दे देगा खुदा? ये कितने इस बात को समझे हैं? आमीन। मैंने आज खुदा से पता क्या मांगा? मैं प्रभु आज तू एक टीचर की तरह इस्तेमाल कर। जैसे क्लास में अध्यापक होता है ना, तो वैसे आज प्रभु तू अपने लोगों से बात कर, क्योंकि समझाने वाला तो प्रभु है। किसी भी मनुष्य में कोई भी सामर्थ्य नहीं है, बुद्धि नहीं है कि वो खुदा की कलाम को बोल सके, प्रचार कर सके। प्रचार करने वाला, बोलने वाला एक ही है, और वो पवित्र आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ लिखा है मुझसे मांग। अब कभी आपने मांगा? हमने क्या मांगा? प्रभु मैं बीमार हूं, मेरे बच्चे बीमार हैं, मेरे घर में तंगी है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, ये मांग रहे हैं हम। लेकिन खुदा ने कहा तू मुझसे मांग और मैं जाति जाति को तेरी निज संपत्ति। अब निज संपत्ति क्या होती है? पर्सनल प्रॉपर्टी, मेरे अधिकार में है ये। और जब आप जानते हैं, एक मैं थोड़ा सा वो देख रहा था किस दिन फेसबुक के ऊपर, एक मोर जो था वो खेतों में ना बड़ा अच्छी तरह से नाच रहा था, और एक व्यक्ति, और उसकी तुलना उस मोर के साथ उसने की।
और जैसे मोर आप जानते हैं जब बादल होते हैं तो आप जानते हैं सबसे खुश तब होता है ना? कितने जानते हैं इस बात को? जब बारिश वाला मौसम होता है तब मोर सबसे ज्यादा खुश होता है, वो पंख फैलाकर फिर वो नाचता है। और वैसे ही जब किसी के पास अपनी निज संपत्ति होती है, रजिस्ट्री उसके नाम पर होती है, इसी प्रकार से वो आनंदित होता है, उसके अंदर एक खुशी होती है, आनंद होता है। और इसी प्रकार से बाइबल कहती है, खुदा का कलाम कहता है कि तू मुझसे मांग। हमने मांगना क्या है? जाति जाति को, और तेरी तू मुझसे मांग कि मैं जाति जाति के लोगों को तेरी निज संपत्ति होने के लिए दे दूंगा। तो कभी हमने मांगा? कभी हमने अपने पड़ोसियों के लिए दुआ की? कभी अपने मोहल्ले के लिए दुआ की? कभी अपने गांव के लिए दुआ की? कभी अपने शहर के लिए दुआ की कि प्रभु ये इलाका मुझे दे, प्रभु ये एरिया मेरे अधिकार में दे? हम अधिकार के साथ मांगना सीखें, ये हमारी जिम्मेवारी है। आगे क्या है? उसने फिर कहा जाति जाति नहीं, मैं तो देश देश को तेरी निज भूमि होने के लिए दे दूंगा। जातियां तो छोटी हैं, है ना? ये छोटी जाति है, ये फलानी छोटी जाति है, ये छोटी जाति है, ये कम लोग हैं थोड़े। उसे जाति जाति तो मैं दे दूंगा, लेकिन अगर तू मुझसे मांगेगा तो मैं देश देश को भी तुझे ही दे दूंगा। ये खुदा की सामर्थ है। हालेलुया। तो अब खुदा से जब मांगना है तो हमने कहना कि खुदा मुझे दे, आज जो कुछ मैं मांगता हूं प्रभु तू मुझे वो दे। मैं अपने मोहल्ले को मांगता हूं, अपने गांव को मांगता हूं, अपने शहर को मांगता हूं, अपने रिश्तेदारों को मांगता हूं, मैं अपने पड़ोसियों को मांगता हूं। आप दुआ कीजिए खुदा के आगे। हालेलुया, हालेलुया। और आज का जो विषय है कि हम इसे समझेंगे कि जिम्मेवारी। अब बहुत बार हमारे मन में ये विचार आता है कि जिम्मेवारी सिर्फ पास्टर की है, वही विजिट को जाए, वही लोगों को प्रचार करे, वही लोगों को समझाए। लेकिन बाइबल ऐसा नहीं कहती है। बाइबल खुदा का कलाम कहता है तुम सब क्या हो? तुम सब याजकों की मंडली हो। जिम्मेवारी सभी की है। आपकी कलीसिया की जिम्मेवारी है, हम सभी की जिम्मेवारी है कि हम खुदा के कलाम को, खुदा के वचन को जगत के शोर तक लेकर जाएं। और यीशु मसीह ने संत मत्ती की अंजील 28 उसकी 19 आयत में यही तो कहा है कि तुम जगत के शोर तक जाओ, जगत के कोने कोने तक जाओ और क्या करो? उन्हें मेरी आज्ञाओं को, उन्हें चेले बनाओ, उन्हें शिष्य बनाओ, उन्हें वचन बताओ, उन्हें कलाम बताओ। ये नहीं कि मैं तू बच तेरा घराना बचाया जाएगा। अब मैं अकेला बच गया, घराना बचा लिया। घराना कौन सा? ये मसीह बाइबल ये आपके पर्सनल घराने की बात नहीं कर रही है, वो मसीह के घराने की बात कर रही है। अब मसीह का घराना क्या है? ये मसीह का घराना, उसकी कलीसिया। कलीसिया मसीह का घराना है। कलीसिया के लिए दुआ कीजिए। और ये कलीसिया ही की जिम्मेवारी है कि वो दुआ करे, प्रार्थना करे एक दूसरे के लिए। ये जिम्मेवारी है। हालेलुया, हालेलुया। घरों में हमारी बहुत सारी जिम्मेवारियां होती हैं। बहनों की जिम्मेवारी सुबह उठकर बच्चों के कपड़े प्रेस करने हैं, बच्चों के लिए खाना बनाना है, और उनको स्कूल भेजना है, उनके लिए ये करना। ये सब जिम्मेवारियां हम बड़ी ही मन से निभाते हैं, पूरा करते हैं। फालतू लाइट जल रही होती है, हम बुझाते हैं। क्यों बुझाते हैं? कि बिल कहीं ज्यादा ना आ जाए। ऐसा ही होता है। हम अपनी गाड़ी का ध्यान रखते हैं, जिम्मेवारी है हमारी। हम अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, जिम्मेवारी है हमारी। हर बात के लिए हम जिम्मेवार हैं। हालेलुया। अगर हम दुनियावी कामों के लिए, अपने घर के लिए, घर की सफाई के लिए, घर के भोजन के लिए, घर के कपड़ों के लिए हम जिम्मेवार हैं, तो खुदा के कलाम के लिए कौन जिम्मेवार है? खुदा के वचन के लिए कौन जिम्मेवार है? ये आप लोग ही हैं, ये कलीसिया ही है,
ये कलीसिया को ही खुदा ने आज्ञा दी है। हालेलुया। अब चेले कहां थे? वो कलीसिया ही तो थी, चेले कलीसिया थी ना, आमीन। कलीसिया में से निकले तो इन्हीं में से कई खुदा के दास निकलने वाले हैं, कुछ खुदा के संत निकलने वाले हैं, खुदा के पास्टर बनने वाले हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो ये जिम्मेवारी किसकी है? कलीसिया की। एक दूसरे के लिए, अपने लिए दुआ करनी है, अपने पड़ोसियों के लिए दुआ करनी है। हालेलुया। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? आमीन। जब समझ आती है तो फिर हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। घर की जिम्मेवारी हम करते हैं, लेकिन उनसे हमें लाभ नहीं होता है ना? वो तो हमारी एक रूटीन है, करना है वो। लेकिन जो बाइबल की, खुदा के कलाम की जिम्मेवारी है, खुदा के भवन की जिम्मेवारी है, इससे हमें लाभ ही लाभ मिलेगा। इससे हमारे जीवन में तरक्की ही तरक्की होगी। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए हमें क्या करना है? अपनी जो जिम्मेवारी है इसे पूरी ईमानदारी के साथ पूरा करना है। अब यीशु मसीह ने क्या कहा कि जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे मैंने पूरा करके पृथ्वी के ऊपर तेरी महिमा की है। अब उसकी महिमा किसमें है? उसके काम को पूरा करने में है। ये नहीं है कि काम अधूरा छोड़ दिया, काम आधा छोड़ दिया तो प्रभु मैंने तेरी महिमा कर दी है, ऐसा नहीं है। लगातार उस कार्य में बने रहना, उस कार्य को पूरा करना। खुदा ने अदन के बाग में नदियों को जिम्मेवारी सौंपी थी, खुदा ने अदन के बाग में पेड़ों को जिम्मेवारी सौंपी, खुदा ने अदन के बाग में जब वो सृष्टि की रचना कर रहा था खुदा ने सूर्य को जिम्मेवारी सौंपी, उसने तारों को, चांद को जिम्मेवारी सौंपी। वो आज तक अपनी जिम्मेवारी पूरी कर रही है। आमीन। कर रहे कि नहीं कर रहे? करे। सूर्य को कहा कि तू दिन के समय निकला करना, तो सूर्य निकल रहा है। वो पूरी जिम्मेवारी कितने सालों से निभा रहा है ना? कितने साल हो गए? पिछली बार मैंने बताया था 6000 साल से, है ना? खुदा ने जब सृष्टि की रचना की तो उसने सूर्य को एक जिम्मेवारी सौंपी कि तूने दिन पर प्रभुता करनी है भाई, तूने दिन को मेरे लोगों को रोशनी देनी है, तूने दिन को इनके खेतों की फसल को पकाना है। तो वो सूर्य आज तक वही काम कर रहा है। चांद और तारे वो रात को आते हैं और हमें मध्यम रोशनी देते हैं, ठंडी ठंडी रोशनी देते हैं, तो वो जिम्मेवारी को पूरा कर रहे हैं। पेड़ पौधे वो अपनी जिम्मेवारी को पूरा कर रहे हैं। बाइबल कहती है सारी सृष्टि खुदा की महिमा कर रही है। आमीन। सारी सृष्टि खुदा की आराधना कर रही है। किसके द्वारा? जो उसे जिम्मेवारी सौंपी गई थी, जो काम उसे सौंपे गए थे वो उसे पूरा अब तक कर रहे हैं। आमीन। कभी किसी सूर्य ने ये नहीं कहा कि प्रभु बड़ी गर्मी हो गई है, अब थोड़ा आराम, अब मैं अगले दिन नहीं निकलूंगा। या चांद तारों ने कहा प्रभु हम नहीं निकलेंगे, थक चुके हैं, 6000 साल हो गए हैं। कभी नहीं कहा। नदियां बह रही हैं तो बहती जा रही हैं। हालेलुया। पेड़ पौधे वो अपनी जीनस के अनुसार, अपने बीज के अनुसार फलों को उत्पन्न कर रहे हैं, ये जिम्मेवारी को पूरा कर रहे हैं। हालेलुया। लेकिन इनमें से सिर्फ एक शख्स था जो अपनी जिम्मेवारी से भाग गया था, और वो मनुष्य है, वो आदमी है जिसको एक जिम्मेवारी सौंपी गई थी सदन के बाद की रक्षा करनी भाई। तो उसने उसकी क्या रक्षा करनी थी? वो तो अपनी भी नहीं कर सका। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए बाइबल कहती है, खुदा का कलाम कहता है कि अपने जिम्मेवारी को बखूबी निभाइए, इसे पूरा कीजिए। समझिए समय बहुत ही थोड़ा रह गया है, बिल्कुल थोड़ा रह गया है। और बाइबल में लिखा है, खुदा का कलाम कहता है हर घुटना प्रभु यीशु मसीह के आगे झुकेगा, हर जुबान प्रभु यीशु मसीह के नाम का अंगीकार करेगी। तो अब हर घुटना खुदा के आगे झुक रहा है। अब जितना सुसमाचार का प्रचार हो रहा है, जितना बाइबल का प्रचार हो रहा है, उतना किसी समय में नहीं हुआ, पिछले समय में नहीं हुआ। आज देखिए फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, सोशल मीडिया है,
बाइबल का प्रचार हो रहा है और दिन प्रतिदिन ये बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है? कि ये किसी मनुष्य का प्रचार नहीं है, ये जीवित परमेश्वर का प्रचार है और इसे कोई नहीं रोक सकता है। इसे कोई भी सृष्टि की ताकत, मनुष्य की ताकत, कोई भी हथियार, कोई भी वस्तु, कोई भी तलवार इसे नहीं रोक सकती है, क्योंकि ये महाराजा का प्रचार है। हालेलुया। बहुत सारे लोगों ने इस प्रचार को रोकने की कोशिश की, लेकिन आप जानते हैं ये क्या है? ये वो पत्थर है जिसके ऊपर ये गिरेगा उसे पीस डालेगा और जो इस पत्थर से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। हालेलुया। बाइबल हमें अपने वचन के द्वारा बड़ी शांति देती है। खुदा का कलाम लिखा, तेरा वचन मैनू की दिंदा है, शांति दिंदा है, तसल्ली दिंदा है। और बाइबल में लिखा कि तुम मनुष्यों से मत डरो। किससे मत डरो? मनुष्य से मत डरो, जो शरीर को तो नाश कर घात कर सकते हैं, नाश कर सकते हैं, पर आत्मा को नाश नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, कोई व्यक्ति किसी पास्टर को मार देता है तो खुदा उसके आत्मा को क्या करता है? आगे ट्रांसफर कर देता है ना। उसका जो खुदा का आत्मा होता है, उस व्यक्ति का नहीं, जो खुदा का मसा, उसका अभिषेक होता है उस पास्टर के ऊपर, उस सेवक के ऊपर, जब कोई उसे मार देता है तो उसका मसा दूसरे व्यक्ति पर चला जाता है। आमीन। तो क्या वो प्रचार रुका? नहीं। एक प्रचार के द्वारा हजारों लाखों लोग खुदा के कलाम के पास आते हैं, वो यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है, खुदा का कलाम कहता है, मनुष्यों से मत डरो, जो शरीर को तो मार सकते हैं पर आत्मा को नहीं मार सकते। डरना किससे चाहिए फिर? हमें बाइबल कहते हैं उससे डरना चाहिए जो शरीर को भी मार सकता है और आत्मा को भी मार सकता है, उससे डरना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए बाइबल कहती है, खुदा का कलाम कहता है, ये हमारी क्या है? एक जिम्मेवारी है। खुदा के वचन को दुनिया तक, लोगों तक पहुंचाना, ये हर विश्वासी की जिम्मेवारी है। हालेलुया। आपने कभी पानी का सोता देखा? आमीन। नबी का एक मैसेज है, टूटे हुए होद, टूटे हुए, और पंजाबी में टूटे हुए चुबच्चे। और चुबच्चे आप जानते क्या होते हैं? वो छोटे छोटे जो तालाब होते हैं। और कई बार जब हम पहाड़ी रास्तों पर जाते हैं, रास्ते में सड़कों के किनारे पर छोटे छोटे उन्होंने ये होद बने होते हैं। जब बारिश आती है तो वो उन होद में पानी इकट्ठा होता है, फिर जो जानवर वगैरह या आने जाने वाले लोग उसमें से पानी पीते हैं। ये पुराने समय की बात है, आजकल तो काफी एडवांस हो चुका है काम। तो उस वक्त ये स्थिति थी। और ये जो होद होते थे, या आपका मोटर पंप देखिए, हम सोचते कि स्विच ऑन कर दिया, मोटर चल पड़ी, पानी आने लग पड़ा। लेकिन जब बिजली नहीं होती फिर कहां से पानी आता है? फिर जितना मर्जी स्विच को दबाओ, है ना, वो भी बंद हो गया एक समय में। बारिश जब तक नहीं आएगी होद नहीं भरेगा। लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि जो चश्मा होता है, जो एक सोता होता है, वो कहां से निकलता है? जमीन से निकलता है। वो जमीन के अंदर से, चट्टानों में से निकलता है। और लिखा कि उस चश्मे को कभी कोई रोक नहीं सकता है। आमीन। आप जितना उसे बंद करने की कोशिश करेंगे, जितना उसे रोकने की कोशिश करेंगे, वो उतने ही प्रेशर के साथ बाहर आएगा। उसे किसी भी स्विच की लोड़ नहीं है। आमीन। उसे किसी भी बारिश की जरूरत नहीं है कि बारिश आएगी तो सोता फूटेगा। भाई, ऐसा नहीं है। जो जीवित परमेश्वर के जल का सोता है वो हमेशा बहता रहता है। इसी तरह से खुदा का कलाम है, खुदा का वचन है, इसे कोई नहीं रोक सकता है। ये रोक सकता है कोई? क्यों भाई? कोई नहीं रोक सकता है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए बाइबल कहती है कि कलीसिया की एक जिम्मेवारी है, और इस जिम्मेवारी को पूरा करना ये कलीसिया की ही जिम्मेवारी है ना। आमीन।
किसकी जिम्मेवारी है? कलीसिया की। या अकेले पास्टर की जिम्मेवारी है? कलीसिया की। कलीसिया की जिम्मेवारी है ये। हालेलुया। हालेलुया। अब ध्यान से हम सुनेंगे तो यहाँ पर लिखा कि अगर ये हमारी जिम्मेवारी है, इस जिम्मेवारी को हम पूरा कैसे कर सकते हैं? एक अकेला व्यक्ति जिम्मेवारी को पूरा करने में सामर्थ्य नहीं होता है ना? नहीं होता है। उसको किसी दूसरे की भी जरूरत पड़ती है, खास करके खुदा के कलाम में। अगर एक की जिम्मेवारी होती तो यीशु मसीह ने कभी भी 2 करके नहीं भेजने थे। उसने कितने भेजे? 2 भेजे। 2 करके भेजे। क्योंकि 2 किस लिए भेजता था यीशु मसीह? जानते हैं आप? 2 या 3 लोगों की गवाही से हर बात सच्ची होती है। आमीन। हालेलुया। 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 मान लीजिए मैं यहां पर मुर्दा जिंदा कर दूं यीशु मसीह की सामर्थ के द्वारा, तो यहां पर और दूसरा कोई ना हो, सिर्फ हम दोनों ही हो और वो मुर्दा प्रभु यीशु मसीह के नाम में जिंदा हो जाए। तो मैं आपको बताऊं, या किसी व्यक्ति के अंदर या किसी के अंदर कोई ऐसी बीमारी है, ऐसा कोई रोग है, तो वो दुआ हुई और वो चंगा हो गया, तो तीसरा कोई नहीं था, तो वहां उसकी बात पर कोई विश्वास करेगा? नहीं करेगा। नहीं, कोई और व्यक्ति लाओ जी, ये दोनों हो सकता मिली बात हो। तो तीसरा कौन? पवित्र आत्मा, जो उन बातों को याद करवाता है। तीसरा वो व्यक्ति। हालेलुया। और इसीलिए बाइबल कहती है, खुदा का कलाम कहता है कि जब खुदा काम करता है, कार्य करता है, तो उसे पूरा करने में भी सामर्थ्य होता है, और जो जिम्मेवारी वो सौंपता है, उस जिम्मेवारी को वो आपसे पूरा करवाना चाहता है। हालेलुया। अब देखिए, हम एकजुट होकर ही हम काम कर सकते हैं, अकेला कोई व्यक्ति काम नहीं कर सकता है। और यीशु मसीह ने कहा है कि यीशु ने भी पिता के साथ एकजुट होकर काम किया, तभी तो यीशु मसीह कहता है पिता मुझ में होकर अपने कामों को करता है। किस में होकर? मुझ में हो। प्रभु यीशु मसीह में होकर पिता अपने कामों को कर रहा था। यीशु मसीह अकेला नहीं था, वो मैं अकेला नहीं हूं, मेरा पिता मेरे साथ है, ऐसे ही कहा यीशु मसीह ने। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, मेरा पिता मुझ में होकर अपने कामों को करता है। हालेलुया। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा है, यीशु ने भी पिता के साथ एकजुट होकर हर जिम्मेवारी को पूरा किया। और जैसा संत यूहन्ना की अंजील 17 उसकी 21 आयत हम पढ़ेंगे। संत यूहन्ना की अंजील 17 उसकी 21 कि वे सब एक हों, हाँ। जैसा तू हे पिता मुझ में है। और यीशु मसीह कह रहा कि हे पिता, जैसा तू मुझ में है, वैसा ही वो भी हमारे साथ एक हो। हाँ जी, पढ़िए। और मैं तुझ में हूँ, और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो। और वैसे ही वह भी हम में हो। अब वो हम यीशु मसीह में कैसे आते हैं? उसके वचन को ग्रहण करने के द्वारा, उसके वचन पर विश्वास करने के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेने के द्वारा हम मसीह के साथ एक हो जाते हैं। और जब हम एक हो जाते हैं तो जो यीशु मसीह के ऊपर जिम्मेवारियां डाली गई थी, जो यीशु मसीह को काम सौंपे गए थे, तब यीशु मसीह ने उन कामों को पूरा किया और अपने पिता की क्या की? महिमा की। और हम भी क्या करते हैं? हम यीशु मसीह के कामों को जब करते हैं तो हम स्वर्गीय पिता की महिमा कर रहे होते हैं। आमीन। जब हम गवाही दे रहे होते हैं तो हम अपने पिता की महिमा कर रहे होते हैं। जब हम लोगों को सुसमाचार सुना रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, तो हम अपने स्वर्गीय पिता की महिमा कर रहे होते हैं। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा है कि जैसे हम एक हैं, वैसे ही वो हमारे में आकर एक हो जाए। कौन एक हो जाए? कलीसिया एक हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। अब इसको थोड़ा पढ़िए, फिलिपियों 1 उसकी 27। फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय और उसकी 27 आयत को। केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। केवल इतना करो कि तुम्हारा जो चाल चलन है वो मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। ये प्रचार आज पता किस लिए है? ये आज वो चिंगाई वाला नहीं है, आज आपकी स्टडी है।
ये आपको बताया जा रहा है कि आपके ऊपर एक जिम्मेवारी है, आप एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हैं, आपके ऊपर खुदा ने भरोसा किया है, विश्वास किया है कि ये मेरे लोग हैं, मैंने इनके ऊपर एक जिम्मेवारी। हम जिम्मेवारी किसे सौंपते हैं? जिस पर हमें भरोसा होता है कि ये व्यक्ति इस काम को कर सकता है। या हम किसी अनाड़ी व्यक्ति को सौंपते हैं? बताइए। हालेलुया। आज ये बहनें बताएंगी किसको जिम्मेवारी सौंपी जाती है? एक्सपीरियंस और जिसके पास हम विश्वास करते हैं कि ये बहन ये काम कर सकती है, ये भाई ये काम कर सकता है, उसी को जिम्मेवारी सौंपी जाती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि फिलिपियों 1:27 में लिखा है, जी पढ़िए। केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन हाँ जी मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। हाँ जी पढ़िए। कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं, चाहे ना भी देखूं, तुम्हारे विषय में यही सुनो कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो। किस में हो? या बहुत सारी आत्माओं में? एक ही आत्मा में, और वो मसीह का आत्मा है, प्रचार का आत्मा है, सुसमाचार का आत्मा है। हालेलुया। हाँ जी पढ़िए इसको थोड़ा। और एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हो। और क्या करते रहते हो? सुसमाचार के प्रचार के लिए परिश्रम। अब यीशु मसीह ने आज्ञा दी ना कि सारे जगत में जाओ, सारे संसार में जाओ और लोगों को क्या करो? मेरी आज्ञाएं मानना सिखाओ, और जो कुछ मैंने तुम्हें बताया है, सिखाया है, उसे लोगों को भी सिखाओ। हालेलुया। अब यहाँ पर फिलिपियों की पत्री में हम पढ़ रहे हैं कि हमारा जो चाल चलन है, केवल चाल चलन की बात हो रही है, सुसमाचार के योग्य होना चाहिए। जो कैरेक्टरलेस है वो कभी खुदा का प्रचार नहीं कर सकता है, वो उसके वचन को कभी लेकर नहीं जा सकता है। लेकिन बात यहाँ चाल चलन की हो रही है। आपका चाल चलन अच्छा होगा तो आपके प्रचार को भी लोग ग्रहण करेंगे। यीशु मसीह ने कहा अगर लोगों ने मुझे ग्रहण किया तो तुम्हें भी ग्रहण करेंगे, बशर्ते कि तुम्हारा स्वभाव मेरे स्वभाव जैसा हो। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पर लिखा है कि इस कार्य के लिए भारत देश की बात कर रहा हूं, भारत की सारी ही कलीसियाओं को जो आत्मा और उद्देश्य से एक है, और उन्हें क्या करना चाहिए? एक मन होकर, एक चित होकर खुदा के सुसमाचार को संसार में लेकर जाना है। हालेलुया, हालेलुया। हम सब यहाँ पर एक चित हैं, एक मन है, तो हमारी एक जिम्मेवारी बनती है कि हम खुदा के कलाम को, प्रचार को, जहां भी जाएं, हम अपने काम के स्थान पर होते हैं, वहां अपने जीवन की गवाही बताइए, सुसमाचार को बताइए, बाइबल का प्रचार कीजिए। ये हमारी जिम्मेवारी है। और आप जानते हैं शमूएल नबी के बारे में, उसने कहा कि लोगों के लिए जब दुआ करनी तो उसने कहा अगर मैं लोगों के लिए, कलीसिया के लिए दुआ नहीं करता हूं तो मैं श्रापित हूं, मैं अपराधी हूं। जानते हैं आप इस बात को? अगर खुदा का कोई दास, खुदा का कोई जन, और जिस दिन से यह आयत मैं पढ़ रहा हूं उसी दिन से मेरे मन में एक बोझ आ चुका है, कलीसिया के लिए, लोगों के लिए, अपने गांव वालों के लिए, अपने इस पूरे एरिया के लिए, मैं इस भारत देश के लिए, वर्ल्ड के लिए एक बोझ आ चुका है कि प्रभु हर एक प्राण बचाया जाए। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा, इसको आप थोड़ा पढ़ लीजिए, पहला शमूएल 12 उसके 23 आयत पढ़िए। पहला शमूएल 12 अध्याय उसकी 23। फिर ये मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। कैसे पापी ठहरता है व्यक्ति? कि अगर शमूएल कहता है अगर मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना ना करूं तो मैं यहोवा के विरुद्ध क्या ठहरूंगा? पापी ठहरूंगा। तो ये बात किसे समझ आई? शमूएल नबी को।
हालेलुया, हालेलुया। अगर आप, बाइबल कहती है ये आज्ञा, ये जो सुसमाचार सुनाने की जिम्मेवारी है कलीसिया की है। और अगर कलीसिया दुआ नहीं करती है, कलीसिया प्रार्थना नहीं करती है, तो क्या फिर वो पापी नहीं ठहरेगी? बाइबल में लिखा, पढ़ो आप, अपनी अपनी बाइबल खोलिए। अगर शमूएल नबी कह रहा है अगर मैं आपके लिए दुआ ना करूं तो मैं यहोवा के लिए पापी ठहरूंगा। हालेलुया। तो इसलिए प्रार्थना करनी जरूरी है, दुआ करनी जरूरी है। किसके लिए? एक दूसरे के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने सगे संबंधियों के लिए, अपने गांव के लिए, अपने शहर के लिए, अपने राज्य के लिए, स्टेट के लिए, अपने देश के लिए हमें दुआ करनी है। हालेलुया, हालेलुया। कितने सहमत है इस बात से कि आज से मैं अपने पड़ोसियों के लिए दुआ करूंगा, अपने रिश्तेदारों के लिए दुआ करूंगा, अपने भाई बहनों के लिए दुआ करूंगा। ये जिम्मेवारी किसकी है? अगर नहीं करते तो क्या ठहरेंगे? पापी ठहरेंगे। नोट कर लो इस आयत को, लिख लो। अगर हम दुआ नहीं करते हैं तो फिर हम पापी ठहरते हैं। हालेलुया। खुदा इस बात से कभी प्रसन्न नहीं होता है। जब वो जिम्मेवारी देता है तो वो चाहता है कि जिम्मेवारी पूरी ईमानदारी के साथ पूरी की जाए। शमूएल डर गया था, उसे पता था कि अगर मैं दुआ नहीं करूंगा, प्रार्थना नहीं करूंगा तो मैं एक पापी इंसान ठहराया जाऊंगा। हालेलुया। इसलिए अपने सारे मन मुटाव दूर करके, चाहे कोई आपको बुलाता है चाहे नहीं बुलाता है, आप उसके लिए दुआ कीजिए, क्योंकि बाइबल कहती है, खुदा का कलाम कहता है, दुआ क्या करती है? हालातों को बदलती है, हालातों को बदलती है। अब एक व्यक्ति की दुआ पर ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ध्यान से सुनना है। एक व्यक्ति की दुआ में इतनी सामर्थ्य है। कितनी सामर्थ्य है? एलिया की दुआ की तरफ ध्यान दीजिए। एलिया ने प्रार्थना की, प्रभु आकाश से आग बरसे, तो बरसी। तो वहां और भी एलिया थे, अकेला था। उसने कहा आकाश से आग बरसे, तो आग आई और उन 50 को, उनके प्रधान को नाश कर दी। फिर एलिया ने दुआ की, आकाश बंद हो जाए। तो इतनी सामर्थ्य, इतनी ताकत थी एलिया की दुआ में। यहोशू ने दुआ की, उसकी दुआ में इतनी सामर्थ्य थी, इतनी ताकत थी, सूरज तो रुक जा। आमीन। ये कोई कथा कहानियां नहीं है, ये कोई ऐसे ही मन घड़त कहानियां नहीं है। ये बाइबल का परमेश्वर है, ये वर्तमान का परमेश्वर है, ये जीवित परमेश्वर है, जिंदा परमेश्वर है, जो अपने वचन को पूरा करने के लिए जागता रहता है। हम एक बार दुआ तो करें। गीत गा रहे थे, कदमानु रख चट्टान थे, है ना? अपने कदम इस वचन रूपी चट्टान पर रख, तो इस बात को बोलिए तो सही, खुदा पूरा करने में सामर्थ्य है। असल में हमें पता नहीं चट्टान है कौन सी। हम तो नए जूते पहन लेते हैं, नई हील वाली जूती पहन लेते हैं, फिर हम दुआ करनी शुरू करते हैं, है ना? या हम ऐसे ही बैठ जाते हैं, दुआ करनी शुरू कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर्दा भी नहीं हिलता है कि हिलता है। लेकिन जब वो पौलुस और सिलास जेल में थे, दुआ कर रहे थे, जेल की नींव डोल उठी थी, उनकी जो जंजीरें थी वो खुल गई थी। किसके द्वारा? प्रार्थना की सामर्थ के द्वारा। और वो प्रार्थना आत्मा के द्वारा थी, वचन के द्वारा थी। हालेलुया। अगर एक व्यक्ति की प्रार्थना इतना सूर्य को रोक सकती है, आकाश से आग बरसा सकती है, आकाश को बंद कर सकती है, तो जब सारी कलीसिया दुआ करेगी तो क्या कुछ नहीं हो सकता है। हालेलुया। इसलिए मिलकर प्रार्थना करनी है। एक चित्त होकर बैठे थे 120 जने, आमीन। तो उनकी प्रार्थना के द्वारा, विश्वास के द्वारा आकाश हिल गया और पवित्र आत्मा को नीचे आना पड़ा, उतरना पड़ा कि मैं इनको क्या करूं, अपना मसा दूं, इन्हें अपना अभिषेक दूं, ताकि ये उसी आत्मा से भरपूर हो जाए।
और जब ये दुआ करें अपने कदमों पर वचन रूपी चट्टान पर रखें और दुआ करें तो हर दुआ का उत्तर मिले, हर दुआ का जवाब मिले। ये प्रार्थना की सामर्थ होनी चाहिए। आप जाग जाओ, अब जाग जाओ, अपनी ताकत को पहचानो, अपनी सामर्थ को पहचानो जो आपके अंदर खुदा ने रखी हुई है। हमने अभी तक सर झुकाना ही सीखा है। पास्टर जी दुआ करो, पास्टर जी दुआ करो। आप किसी दिन खुद जाकर दुआ कीजिए, घुटनों के बल होइए, प्रार्थना कीजिए, व्याकुल होइए, फिर दुआ कीजिए। क्यों नहीं काम होगा? क्यों नहीं चंगाई मिलेगी? सब कुछ होगा विश्वास की प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया। जब एक व्यक्ति की प्रार्थना सूर्य को रोक सकती है और आकाश को बंद कर सकती है, तो इस सारी कलीसिया की दुआ क्या कुछ नहीं कर सकती? कर सकती है ना, हिला सकती है लोगों को। तभी तो खुदा ने मुझसे मांग और मैं जाति जाति को तेरी निज संपत्ति होने के लिए दे दूंगा। मैं देख रहा था, बात कर रहे थे इस इजराइल के बारे में, और इजराइल के बारे में बात हो रही थी कि यहूदी जो थे ये शुरू से ही जब ये पैदा हुए इनके ऊपर हमेशा क्या होता रहा? सताव होता रहा, हमले होते रहे। जब ये थोड़ा सा उठते थे लोग आकर इन्हें खत्म कर देते थे और इन्हें मार देते थे। और लिखा कि जब से ये चल रहा था, यहूदी पैदा हुए, खुदा ने इन्हें बरकत दे रखी थी, लेकिन इनकी बरकतों को लोग छीन कर ले जाते थे। क्यों? ये पता क्या करते थे? कोई नहीं, खुदा आएगा वही करेगा, खुदा आएगा करेगा, खुदा आएगा, यीशु आएगा वो करेगा। वो इस आस में थे। लेकिन आप जानते हैं यीशु कहां था? वो उनके अंदर ही था। उन्हें पता ही नहीं था कि परमेश्वर ने हमारे अंदर एक सामर्थ रखी हुई है। हालेलुया। चेले जब किश्ती में थे और नाव जब समुद्र के अंदर, झील के अंदर थी, बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थी, और जानते यीशु उस वक्त कहां था? किश्ती में सो रहा था। किश्ती में था, उसी में था, सो रहा था। और चेले लहरों को देखकर डरने लगे, घबराने लगे। अब हम गए, मर गए हम। वो ऊपर चिल्लाने लगे और यीशु को जगा, पर वो ये भूल चुके थे यीशु किश्ती में ही है। बस सोया होता, उसे जगाने की जरूरत थी, उसे जगाने की जरूरत थी। आज यीशु आपके अंदर ही है, लेकिन आपने उसे सुला रखा। यीशु सो जा, कोई नहीं, चर्च में बाहर से जाऊंगा। जिस दिन चर्च का समय आता है उसी दिन शैतान, ये लहरें आती हैं, आपको डराती हैं। कोई ना कोई रिश्तेदार आ जाएगा, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आ जाएगा, कोई ना कोई ऐसा काम पड़ जाएगा, इन लहरों के आगे आप झुक जाते हैं, और जो झुक जाता है वो डूब जाता है। लेकिन उसे ये नहीं पता इसी किश्ती के अंदर यीशु मसीह भी है। जगाओ उसे, और जब यीशु जाग जाता है तो वो लहरों को डांटता है। जब आपका ईमान जाग उठता है, आपको पता होता है कि आपके ऊपर एक जिम्मेवारी है, आपने चर्च में जाना है, आपके ऊपर एक जिम्मेवारी है, तब वो यीशु आपके अंदर जाग जाता है। फिर आप उस व्यक्ति को, उस लहर को, उस तूफान को डांटते हैं, और जब डांटते हैं वो शांत हो जाता है। फिर आप आराम से अपने काम में आ जाते हैं। फिर आपको चंगा हो, मैं चर्च आ गया, आज मत बरकत लेनी सी, मेरी खो जानी सी, है ना? ऐसे होता है। फिर तो अगर जो व्यक्ति उस लहर को देखकर, लहर आ गई, चलो कोई गल नहीं, देखो चलो रिश्तेदार आ गए, प्रोने आ गए, मेहमान आ गए, बेइज्जती ना हो जाए, चलो इनके खाना बनाए, इनके लिए ये करें, ये वो ही लहरें हैं जो ज्यादातर एतवार को आती हैं। जिस दिन चर्च आना होता है ना, उसी समय ये लहरें आएंगी। ये तूफान उसी समय आते हैं, आपको बीमार कर देगा, आपकी गाड़ी को में प्रॉब्लम डाल देगा, आपके कोई भी किसी भी प्रकार की वो परेशानी डाल देगा। ये वो लहरें हैं, और यीशु को जगाना होता है। हालेलुया, हालेलुया। और हमें क्या करना? इन्हें डांटना होता है, तब जाकर हम अपनी जिम्मेवारियों को पूरा कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम क्या पढ़ रहे थे? हाँ, पढ़िए।
पहला शमूएल 12 उसकी 23। फिर यह मुझसे दूर हो फिर ये मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। मैं तो तुम्हें अच्छा और सीधा मार्ग दिखाता हूँ। मैं तो तुम्हें क्या करता हूँ? अच्छा और सीधा मार्ग बताता हूँ। जी पढ़िए। केवल इतना हो कि तुम लोग यहोवा का भय मानो। कि तुम लोग यहोवा का क्या करो? भय मानो, यहोवा का डर ही मानो। यही बहुत है भाई। खुदा का अगर डर आ गया तो जिम्मेवारी आप खुद पूरी करनी शुरू कर दोगे। जब खुदा का डर ही नहीं है तो कोई टेंशन नहीं, कोई बात नहीं। बताना भी जरूरी नहीं है, कहना भी जरूरी नहीं है, क्योंकि खुदा का डर नहीं है। हालेलुया। आज आपको वर्शिप बहुत मिल जाएगी आज के समय में। वर्शिप, और चलो सभी प्रभु के दास हैं, खुदा की तरफ से हर काम होता है, मैं ये विश्वास करता हूँ। लेकिन खुदा ने हमें बुद्धि भी दे रखी है, समझ भी दी हुई है। सबसे बढ़कर खुदा का कलाम, खुदा का वचन। और बहुत सारे वर्शिपर आते हैं, प्रभु ने बरकत दे, लेकिन वो वर्शिप करके चले जाते हैं, लेकिन वचन नहीं होता है। खुदा का कलाम जो एक मैं समझता हूं कि रीढ़ की हड्डी है ना, इसके बगैर शरीर पंगु है, बॉडी क्या है? विकलांग है। तो इसीलिए वचन जो सबसे जरूरी है हमारे प्राणों के लिए, हमारे उद्धार के लिए। वर्शिप आपका उद्धार नहीं कर सकती है। क्या कर सकती है? नहीं कर सकती। मैं आपको बताता हूं, जब शाऊल के ऊपर दुष्ट आत्मा होता था ना, तो दाऊद जब वर्शिप करता था, अपने उस सितारे को बजाता था, तो दुष्ट आत्मा चली जाती थी। लेकिन इससे शाऊल का उद्धार नहीं हो रहा था, आमीन। है ना? क्या हो रहा था? नहीं हो रहा था। पर ये मैं कहना बताना चाहता हूं कि दुष्ट आत्मा निकल सकती है वर्शिप के द्वारा। आप चंगे हो सकते हैं, लेकिन आप स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। सिर्फ गीत गाकर ही आप स्वर्ग में नहीं जा सकते हैं। हाँ, गीत खुदा की आराधना है, उसकी महिमा है, करनी है, जरूरी है, लेकिन हमें वर्शिप तक सीमित नहीं रहना है। उसके आगे खुदा का कलाम है, खुदा का वचन है, जो हमें स्वर्ग में रैप्चर में लेकर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए अगर वचन नहीं है, जब हम यशायाह की पुस्तक पढ़ते हैं, शायद 29 अध्याय, वहां लिखा है, इसको थोड़ा पढ़ ही लेते हैं। हाँ, यशायाह 29 उसकी आप पढ़िए 10 आयत से। यहोवा ने तुमको भारी नींद में डाल दिया। यहोवा ने तुमको भारी नींद में डाल दिया है। हाँ जी पढ़िए। और उसने तुम्हारी नबी रूपी आंखों को बंद कर दिया है। और उसने तुम्हारी नबी रूपी आंखों को क्या कर दिया है? बंद कर दिया है। जी पढ़िए। और तुम्हारे दर्शी रूपी सिरों पर पर्दा डाला है। और तुम्हारे दर्शी रूपी सिरों पर पर्दा डाला है। इसलिए सारे दर्शन तुम्हारे लिए एक लपेटी और मोहर बंद की हुई पुस्तकों की बातों के समान है। हाँ, इसलिए ये क्या है? इसलिए सारे दर्शन तुम्हारे लिए एक लपेटी और मोहर बंद की हुई पुस्तक की बातों के समान है। और खुदा कहता है कि मैंने इनके दर्शियों को, भविष्यद्वक्ताओं की आंखों को क्या कर दिया है? बंद कर दिया है। हालेलुया। और ये क्या नहीं देख सकते? ये खुदा के प्रकाशन को नहीं देख सकते हैं, ये उन बातों को नहीं देख सकते हैं जो बातें खुदा ने हमारे युग के नबी के द्वारा हमें दी हैं। हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी पढ़िए इसको और आगे। जिसे कोई पढ़े लिखे मनुष्य को ये कहकर दे, और जिसे कोई पढ़े लिखे मनुष्य को ये कहकर दे, इसे पढ़ और वह कहे मैं नहीं पढ़ सकता, क्योंकि ये मोहर बंद की हुई है। ये बाइबल जानते हैं, ये मोहर बंद की हुई है। अब ये किसी अनपढ़ को दो पढ़ने के लिए क्या वो पढ़ेगा? नहीं।
अब किसी पढ़े लिखे को दो कि आप इसे पढ़िए, तो वो पता क्या कहेगा, भाई मैं नहीं पढ़ सकता, इसके ऊपर क्या लगी हुई है। अब वो इसका तर्जमा, इसकी व्याख्या नहीं कर सकता। अनपढ़ तो वैसे नहीं पढ़ सकता, लेकिन जो पढ़ा लिखा है वो भी नहीं इसे पढ़ सकता। क्यों नहीं पढ़ सकता? क्योंकि इसके ऊपर क्या लगी है, मोहर लगी है। और खुदा ने उनके जो नबी रूपी, दर्शन रूपी आंखें हैं, उनको क्या कर रखा है, बंद कर रखा है, बंद कर रखा है, अंधा कर रखा है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर मोहर है, मोहर लगी हुई है। हालेलुया। हालेलुया। अब ये मोहर खुलती कैसे है? दर्शन के द्वारा। इस मोहर को खुदा का पवित्र आत्मा आपके ऊपर प्रकट करता है, खुलता है। हमारे यूके नबी के द्वारा ये मोहर खुल चुकी है। हालेलुया, हालेलुया। मैं पहले भी बता चुका, किसी बच्चे को लाइए, उसे कहिए कि बाइबल को पढ़े, वो पढ़ सकता है। और अगर उसे कहे कि इसकी थोड़ी व्याख्या कर, तो वो अपनी समझ के अनुसार व्याख्या भी कर सकता है। लेकिन जो प्रकाशन खुदा की ओर से है, वो उसे नहीं बोल सकता है, नहीं बता सकता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए अभी भी ये मोहर बंद है। हालेलुया। इसी प्रकार से बहुत सारे जो खुदा की दास है, खुदा के जो सेवक हैं, उनके लिए अभी भी ये मोहर बंद है। प्रचार कर रहे हैं, बाइबल का पढ़ रहे हैं, पर वो सीधा सीधा ही प्रचार कर रहे हैं। अब देखिए, जैसे पहले काफी बार बता चुका हूं, अदन के बाग में हवा ने कौन सा फल खाया था। अब उनके लिए अभी तक वो खुरमानी है, सेब है, अभी तक उनके लिए गेहूं का बीज है ना, उनके लिए अभी तक वही फल चल रहा है। लेकिन दुल्हन के ऊपर इन बातों को खुदा ने प्रकट कर दिया। प्रभु भोज की बंदगी, प्रभु भोज की सभा किस वक्त होती है, किस समय में होती है, ये हमारे ऊपर, दुल्हन के ऊपर ये प्रकाशन है। अंगूरी बेल का दृष्टांत आपको बताया था, 2 बेल है ना, तो एक सांप का वंश भी है और एक परमेश्वर का वंश, पवित्र आत्मा का वंश, खुदा का वंश भी है, पवित्र वंश। तो खुदा ने ये बात वहां पर बताई कि जो सांप का वंश है वो कौन है ना, ये लोगों को पता ही नहीं है। वो भी बीच में ही है, वो भी कहां पर है, लेकिन ये प्रकट पता कैसे लगता है, कामों से, है ना। और प्रकट कैसे हुआ, हमारे युग के नबी के द्वारा। ये बातें हमारे युग के नबी के द्वारा प्रकट हुई हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अभी तक हमारे ऊपर खुली नहीं है, लेकिन खुदा के आत्मा के द्वारा जो उसने जिम्मेवारी सौंपी थी हमारे युग के नबी के ऊपर, उसने भी इस जिम्मेवारी को बखूबी निभाया है। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए खुदा चाहता है कि उसके लोग उसके वचन को पूरी ही जिम्मेवारी के साथ पूरा करें। हालेलुया। तो ये हम सब की जिम्मेवारी है। ये नहीं है कि सिर्फ पास्टर की जिम्मेवारी है कि वही बस जाकर प्रचार करे, वही लोगों को बताए। हम सभी याजक हैं, हम सब की जिम्मेवारी है कि हम जाकर अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने लोगों को, समाज में यीशु मसीह के वचन को प्रचार करें, उन्हें बताएं अपनी गवाही के द्वारा, अपने कामों के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। और एक वैसे तो मैं ये अगले संडे को बताऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूं। अगले संडे हम इस चीज का हम आपको ना एक पेपर दे देंगे। ये जो पेपर है, ये भाई समझो आप इसको थोड़ा फोटो स्टेट करवाना है। ये पेपर है और इसके ऊपर 20 व्यक्तियों के नाम लिखने हैं। ये आप खालिस्तान देख रहे हैं ना, खाली जगह, 1 2 3 4 5 6 7 8 20 व्यक्ति। तो इन 20 स्थानों पर आपने उन व्यक्तियों के नाम लिखने हैं जो हो सकता है आपके रिश्तेदार हो, जो आपके पड़ोसी हो, या आपके गांव में, आपके शहर में, या आपके नजदीक हो, जिनसे आप मुलाकात भी कर सकते हो। उन व्यक्तियों के नाम लिखने हैं और फिर उनके लिए दुआ करनी है। क्या करनी है उनके लिए? और इस पेपर को
अपनी बाइबल में रखना है। किस में रखना है? मैंने पिछली बार पूछ रहा था कि आप दिन में कितनी बार खाना खाते हैं? 3 बार। तो एक बार जब खाना खाते हैं तो कितना टाइम लगता है? 15 से 20 मिनट या आधा घंटा भी लग जाता है खाना खाने में, है ना? 20 मिनट लगा दो चलो, और 3 टाइम का कितना हो गया? 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा। पूरे दिन में 1 घंटा आपने खाना खाने में गुजार दिया। नहीं, वेस्ट नहीं किया, खाना ही चलो खाना है, अच्छा है, खुदा ने दिया है, वेस्ट नहीं। फिर हमने 1 घंटा जो है वो खाना खाने में गुजार दिया, और मेरे ख्याल से 4-5 घंटे तो हमारे मोबाइल देखने में निकल जाते हैं, है ना? और भी अगर बात करें तो हो सकता कोई पड़ोसन आकर बैठ गई तो उसके साथ भी शायद 1-2 घंटे निकल जाते हैं, है ना? ऐसा ही होता है। या भाई लोग कहीं दोस्त मिल गया तो उसके साथ बातें करने लग पड़े, तो 2 मिनट करते करते 2 घंटे गुजर जाते हैं, लेकिन बात का कोई वो वहां निचोड़ता भी नहीं निकला होता है। चल फिर मिलांगे, फिर बैठांगे, तो 2 घंटे क्या किया, है ना? 2 घंटे आपने क्या किया भाई? वो वेस्ट किए। ये वेस्ट टाइम है। मोबाइल देखना ये वेस्ट टाइम है। हाँ, मैं नहीं कहता कि मोबाइल ना देखो, देखो, लेकिन उसमें भी बाइबल अगर आप देखना चाहते हैं, खुदा के उसमें आपको वर्सेस मिलती हैं। आप दुनिया के बारे में जानिए कि वर्ल्ड में, संसार में क्या हो रहा है। कुछ भी गलत मत देखिए, कुछ भी गलत। जब भी आप बाइबल खोलेंगे ना, आप पढ़कर देख लीजिए, एड्स जो आती हैं वो आप बंद कर सकते हैं, क्योंकि हम बिना नॉलेज के से चलाते हैं, बिना नॉलेज के चलाते हैं, और एड्स आती हैं, वो गंदी मंदी एड्स आ जाती है बीच में। तो आपने खोली बाइबल होती है मोबाइल में, और बस शैतान क्या करता है, चल इसे दबाकर चेक कर लेता हूं। जब चेक करता है तो फिर वो शैतान आपके दिमाग में, दिल में वो सारी गंदी बातें भरना शुरू कर देते हैं। फिर उसी गंदी आत्मा से भरकर आप चर्च में आ जाते हैं। फिर जब चर्च में आते हैं, फिर जब एक दूसरे को देखते हैं तो वही कुछ दिखाई देता है, तब जाकर फिर पापी व्यक्ति ठहरता है। तो इसीलिए अपने विचारों को शुद्ध रखना है, पाक रखना है, पवित्र रखना है, और ज्यादा समय दुआ में गुजारिए, बाइबल पढ़ने में गुजारिए, नबी के संदेश पढ़ने में गुजारिए। हालेलुया, हालेलुया। और जिन 20 व्यक्तियों के आप नाम लिखेंगे, जबकि आपको भोजन के लिए आपका 1 घंटा गया, मोबाइल देखने में 4-5 घंटे निकल गए, दोस्तों के साथ बातें करने में आपके 2-3 घंटे निकल, पूरा दिन किसमें गुजार दिया? बातों में। तो रात सोकर गुजार दी। ना प्रभु का दिन को काम हुआ, ना रात को काम हुआ। तो प्रभु के लिए दुआ कब की? अपने लिए चलो, लोगों के लिए छोड़ो, अपने लिए दुआ कब की? अपने परिवार के लिए दुआ कब की? अपने बच्चों के लिए दुआ कब की? रात सोकर दिन खाकर। हाँ, दिन को सारा दिन खाते रहे भाई, अभी रात को 3 टाइम हम खाना खाएंगे नहीं, तो रात सोकर गुजार दी, दिन खाकर गुजार दिया। तो दुआ का टाइम कहां? परमेश्वर से मुलाकात का समय कहां? आपकी मध्यस्थता कहां रही? कब आपने खुदा से बात की? हालेलुया। तो मैं कहता हूं कि 60 मिनट में से सिर्फ 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट खाना थोड़ा जल्दी खा के, है ना, उस शाम के समय आप बैठिए, इन 20 व्यक्तियों के नाम लेकर दुआ करनी है। जो नाम आप लिखेंगे, उन व्यक्तियों के नाम लेकर आप दुआ करनी है। अब उन व्यक्तियों के लिए किसके लिए दुआ करनी है? आप अब कह सकते पास्टर जी, अब उनको कैसे पता कि हम उनके लिए दुआ कर रहे हैं? तो आपने उनको जाकर बताना भी है, उनसे मिलना भी है। कोई आप अपने पड़ोस में देखिए, कोई व्यक्ति रोगी है, कोई बीमार है, कोई परेशान है, या उसकी कोई जरूरत है, तो आप उसके हमदर्द बनिए, है ना? क्या बनना है? हमदर्द। यीशु मसीह जब किसी बीमार को देखता था, बाइबल कहती है वो तरस से भर जाता था, उसमें दया आ जाती थी, और वो उसको, उस व्यक्ति के स्थान पर अपने आप को देखता था कि अगर मैं यहाँ पर इस तरह बैठा होता तो प्रभु मेरे साथ क्या बीतती। यीशु मसीह अपने आप को उस हालत में लेकर आता था,
और जब उस हालत में आता था वो दुआ करता, प्रभु ये व्यक्ति नहीं है, ये 38 साल से पड़ा हुआ वो व्यक्ति नहीं, ये मैं ही हूं। और जब वो ऐसा करता था तो फिर यीशु मसीह उठ खड़ा होता था, तो वो व्यक्ति भी खड़ा होता था। हमें उसकी उस जो क्या कहते हैं उसको, भावना है ना, यानी कि उसकी उस भावना में हमें बहना पड़ता है, उसकी उस बात को महसूस करना पड़ता है, तब आप दुआ कीजिए, फिर देखो काम होता है। जब हम दुआ करते अच्छा इन्होंने स्किन की प्रॉब्लम, अच्छा ठीक है मैं दूर नहीं लागे नहीं आना, है ना, फिर कोई काम नहीं होता है। मदर टेरेसा के बारे में कितनों ने सुना है? मदर टेरेसा जो बंगाल में एक मिशनरी थी और प्रभु की एक सेविका थी, और उसने कोड़ी व्यक्ति जानते देखे कभी आपने, जिनकी सारी स्किन गल चुकी होती है, सड़ चुकी होती है, हाथ पांव जो उंगलियां झड़ जाती हैं, चेहरे भी आपने कभी देखा। जिन व्यक्तियों को हम देख नहीं सकते, देखना पसंद नहीं करते, मदर टेरेसा जो थी वो उन्हें उठाकर उन्हें नहलाती थी, साफ करती थी और उनकी सेवा करती थी और उन्हें गले से लगाती थी। तो आज अगर ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाता है तो हम क्या करते हैं, वो नए कपड़े खराब होने थोड़ा दूर ही रही, तो फिर आप कैसे कहते हैं कि वो चंगा हो सकता है? हमें एक होना पड़ता है, उसके दुख के साथ, उसकी परेशानी के साथ व्याकुल होना पड़ता है, तब जाकर खुदा काम करता है, तब जाकर दुआ होती है। अब जब ये खुदा का जो वचन, शमूएल नबी की इस वचन को जब पढ़ा कि ये एक सेवक के लिए ये कितनी बड़ी बात है, खतरनाक बात है ये, कि अगर वो दुआ नहीं करता है तो वो पापी ठहरता है। कलीसिया के लिए अगर वो दुआ नहीं करते हैं तो वो पापी ठहरते हैं। अब हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारी एक जिम्मेवारी है कि हमने दुआ जरूर करनी है। और वो 20 व्यक्ति आपने सोच लेने हैं। स्कूल वाले बच्चे, स्कूल में जो पढ़ने वाले हैं, आप अपने दोस्तों के बारे में देखना, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो ये नहीं भी उसकी आदतों में शुमार होना है, वो ये स्टाइल करता है, ये स्टाइल करता है, उसको भी वचन के द्वारा मसीह में लाना है, उसे बताना है। कितने मेरी बात को समझ रही है? तो इसीलिए आप सब जहां भी होते हैं अपने उन 20 व्यक्तियों के नाम लिख लीजिए और उन नामों के ऊपर हर रोज आपने दुआ करनी है। 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट। कितने? मेरे ख्याल से 5 मिनट तो ऐसे निकल जाएंगे। अभी मैं भी कहा मैं 2 मिनट लूंगा जी, तो करते मैं 10 मिनट ले जाऊंगा। तो इसीलिए जब आप कहें प्रभु मैंने 5 मिनट दुआ करनी है इन लोगों के लिए, और उनके नाम जो लिखे होंगे, यीशु से कहा तुम्हारा नाम मैंने अपने हाथों पर लिखा नहीं, उसने खोद रखा है कि मिटे ही ना। लिखा हुआ मिट सकता है लेकिन खुदा हुआ कि मैंने अपने हाथों पर तेरे नामों को खोद रखा है ना। खुदा का तो खैर लिखा, वो मूसा को दी थी ना 10 आज्ञा, तो उसने तोड़ दी थी, है ना, तोड़ दी थी वो। लेकिन खुदा का जो खुदा हुआ लिखा हुआ कभी कोई मिट नहीं सकता है। तो आपने जैसे लिखा कि नाम लेकर दुआ करनी है, तो 20 व्यक्तियों के नाम लिखने हैं। अपने पड़ोसी, हो सकता है वो दूध देने वाला हो सकता है वो आपका टेलर मास्टर हो सकता है वो आपका कोई बच्चों को लाने वाला हो सकता है वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, आपका बॉस भी हो सकता है ना, आपके साथी कर्मचारी हो सकते हैं, वो आपके कोई भी हो सकता है, रिश्तेदार। अपने घर से लेकर किसी भी दूर तक के व्यक्ति के लिए आप इस कागज पर नाम लिखना है, फिर उन्हें बाइबल में रखना है और उनके लिए दुआ करनी है। किस किस के लिए दुआ करनी है? सबसे पहले मैं बताता हूं, उनकी आशीष के लिए दुआ करनी है कि प्रभु तू उन्हें आशीष दे, उन्हें बरकत दे। और उन व्यक्तियों से हो सके तो आप उनसे मुलाकात हर रोज करें, उनसे मिलें, ये एक जिम्मेवारी है। फिर आप उनके काम के लिए प्रार्थना करें, जहां पर वो काम करते हैं प्रभु वहां पर तेरा दूत उनके साथ है। प्रभु तू उनके हाथों के कामों में बरकत देना, जब बरकत मिलेगी तभी तो खुदा के भवन में लाएगा। अभी भाई जानते हैं
वो कोई सेवादार थे, वो बात कर रहे थे, कोई बहन उन्हें दान देने के लिए आई, तो वो बता रहे थे, कहते भी बहन ने जब दान दिया तो उसने मुट्ठी बंद रखी। तो जब उसने दास ने कहा कि मैंने दुआ कर लिया, ये मेरे मुट्ठी तो खोल दे, है ना, फिर अब भी मुट्ठी बंद करी, दुआ कर दिया, ये मेरे हो गए हैं तो अब मुट्ठी खोल दे। तो जब कुछ होगा तो आप खुदा के लिए लाएंगे, अगर होगा नहीं तो क्या लाएंगे। तो इसीलिए एक दूसरे के लिए, कामों के लिए, उनकी जहां पर वो नौकरी करते हैं, काम करते हैं, परिश्रम करते हैं, उनके उस काम के लिए भी दुआ करनी है। फिर तीसरा, उनकी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए, अगर उनके ऊपर कोई कर्ज है, अगर उनके ऊपर कोई बोझ है, तो उनके उस कर्ज के लिए भी दुआ करें, प्रभु इनका कर्ज माफ कर। प्रार्थना सारे हालातों को बदल सकती है। अगर किसी के शरीर में उनकी कोई बीमारी है, कोई रोग है, या किसी के कोई अंदर पेट में कोई प्रॉब्लम है, रसोली है, या कुछ भी है, बच्चा नहीं हो रहा है, कुछ है, आप उसके लिए दुआ कीजिए, प्रभु सब कुछ कर सकता है। और उसके बाद सामाजिक रिश्तों पर परमेश्वर से आशीष मांगे, प्रभु जहां मैं रहता हूं, मेरे आसपास सभी का मेरे रिश्ते सही हों, कि वो जाने कि ये परमेश्वर का एक जन है, परमेश्वर का एक विश्वासी परिवार है। आस पड़ोस वाले आपकी गवाही दें, आपको खुद ना बताना पड़े कि मैं ईमानदार हूं। जैसे वो दोनों व्यक्ति थे ना कि चर्च में, एक कहता है, देख चुंगी लेने वाला कहता है, सॉरी जो याजक था, वो क्या कह रहा है कि मैं प्रभु देख हफ्ते में 2 बार क्या करता हूँ, उपवास रखता हूँ, और मैं दशमांश भी पूरा देता हूँ, और मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। वो अपनी खूबियां बता रहा था, लेकिन जो चुंगी लेने वाला था, एक पापी मनुष्य था, वो पीछे, उसने अंदर भी आना, वो बाहर ही बैठ गया उधर घुटने टेककर कि प्रभु मैं तो इस योग्य भी नहीं कि मैं तेरी उपस्थिति में आ सकूं, फिर मैं चर्च के अंदर भी आ सकूं। और वो वहीं पर अपनी दुआ करने लगा, मैं पापी व्यक्ति हूं, प्रभु तू मुझ पर दया कर। उसने लिखा कि उसने अपनी आंखें भी खुदा की ओर ऊपर उठानी नहीं चाहिए, कि मैं खुदा को देखने योग्य भी नहीं हूं, कि वो तो अति पवित्र है। तो उसने दुआ किसकी कबूल हुई? उस दूसरे वाले की, है ना, चुंगी लेने वाले की। तो जो घमंड कर रहा था उसकी दुआ नहीं ग्रहण हुई। सो इसलिए दूसरे उनके कामों के लिए भी दुआ करनी है, उनकी आर्थिक जरूरतों के लिए दुआ करनी है। हालेलुया। और सबसे बढ़कर उनके आत्मिक जीवन के लिए प्रार्थना करनी है कि प्रभु इनके जीवन में तेरा पवित्र आत्मा काम करे। क्या करे? पवित्र आत्मा का कार्य करे। थक गए? थोड़ा सा थक गए, है ना, लगता है। हालेलुया। तो इसीलिए ये आपने इस कार्ड को, इस पेपर को हम आपको देंगे, अगले संडे आपको इसको दिया जाएगा, और आपने उन 20 व्यक्तियों के नाम लिखने हैं और फिर उनके लिए दुआ करनी है हर रोज। अगर आपने 20 में से एक 20 व्यक्तियों को ले आए, आपकी प्रार्थना के द्वारा आपको पता लगा हाँ हमारी प्रार्थना में कितनी सामर्थ्य है। कदमों रख चट्टान, वचन के ऊपर खड़े होकर दुआ करनी है। अब ये नहीं करना बाइबल नीचे रखी, पैर रख दिया तो चलो ही दुआ करिए, वचन नहीं है, ऐसा नहीं करना है। वचन रूपी चट्टान, विश्वास की प्रार्थना, ये चट्टान है। आमीन। प्रकाशन होना चाहिए आपके पास कि प्रभु जिस प्रकार से एलिया ने आकाश से आग बरसाई, आकाश को बंद किया, वो प्रार्थना थी। मेरी भी ऐसी प्रार्थना बढ़ा, जैसे यहोशू ने सूर्य को रोक दिया, मेरी भी ऐसी ही प्रार्थना बढ़ा कि जब मैं दुआ करूं उस व्यक्ति का जीवन बदल जाए। आमीन। और वो तेरी उपस्थिति में आ जाए। आमीन। तो प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। मेरी ओर से आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।